ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन। अब जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का टैग अवेलेबल है, दैट इज स्क्रिप्ट टैग, जिसके बीच में हम यहाँ पे अपना कोड मेंशन करते हैं। अब इस स्क्रिप्ट टैग को हम दो तरीकों से काम में ले सकते हैं। पहला है हमारा इन पेज इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इन पेज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम HTML के टैग्स के साथ में ही स्क्रिप्ट टैग्स को काम में लेते हैं। अब वो स्क्रिप्ट टैग हेड सेक्शन में भी हो सकता है और बॉडी सेक्शन में भी हो सकता है। तो हम यही वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन पेज इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है वो मैं बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करके नहीं बताने वाली हूँ। जितने भी हमारे एग्जाम्पल है मोस्टली उनमें इन पेज इम्प्लीमेंटेशन ही होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट किया है JS1 नाम से। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स हैं हम उन्हें .html एक्सटेंशन के साथ ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, ब्राउजर पे हम इन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन पेज इम्प्लीमेंटेशन में सारी फाइल्स, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन .html ही होगा। अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर मैंने सिंपली HTML टैग को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैंने हेड टैग क्रिएट किया है और हेड के अंदर टाइटल है, और मैंने यहाँ पे सिंपली बॉडी टैग को क्रिएट किया है और फिर HTML को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और कुछ भी वर्किंग मैंने अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, मैं सबलाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। हमें यहाँ पे सिंपली जो ये ब्लैक एरिया है, कहीं पे भी जो भी पूरी स्क्रीन है आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करते ही ये मेन्यू हमारे पास में आ जाएगा और आपको सिंपली ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैंने इस फाइल के अंदर कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करके फाइल का पूरा पाथ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे C ड्राइव में एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है और फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है और फिर मेरी फाइल। तो ये भी आप कर सकते हो। या फिर जहाँ पे आपने ये फाइल क्रिएट कर रखी है वहां पे आप उस फाइल को सिंपली डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। सबलाइन वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है राइट क्लिक करके ओपन करना। अब देखिए, यहाँ पे जब भी हम HTML को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो होता क्या है, हम यहाँ पे वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। वेब पेजेस मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इमेजेस, टेक्स्ट होगा, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में डायनामिक वेब पेजेस हो सकते हैं और HTML के केस में स्टैटिक वेब पेज होता है। चाहे कोई सा भी वेब पेज होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ही। और यहाँ पर जो ये हमारा ये व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है एड्रेस बार के जस्ट नीचे, जावास्क्रिप्ट के टेक्निकल टर्म्स में इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट पे अगर हमें किसी भी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्यूमेंट पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है, डॉक्यूमेंट पे इमेज सेट करनी है, चाहे कितनी भी वर्किंग करनी है, इसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कहलाता है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ये वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ के आए हो। हम यहाँ पे क्लासेस नहीं क्रिएट करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। अब जिस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ में भी बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हो सकती है और उन्हीं मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डॉक्यूमेंट पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे इस एग्जांपल में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग जो है हमारा वो हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन दोनों में हो सकता है। मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग को क्रिएट कर रही हूँ। अब आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने से पहले ही उसे .html से सेव कर लेना। फिर होगा क्या, फिर हमें सारा कंटेंट टाइप करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई कंटेंट टाइप करूंगी मेरे पास ऑटोमेटिकली सजेशंस आने लग जाएंगे। तो मैंने सिर्फ ऐसे टाइप किया है और स्क्रिप्ट मेरे पास में आ गया है सजेशन, बस एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे मेरे पास में ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग दोनों आ गए। अब सिंपली इन दोनों टैग्स के बीच में हमें सारा कोड मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट के साथ में ये टाइप एट्रीब्यूट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है और इसकी कुछ और पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकती है। टाइप का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि हमने यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है वो एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पे
टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज को यूज करके मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे टाइप को मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी ये टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट ही अज्यूम करेगा। अब इसके अलावा पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? इसके अलावा होता है एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश वीबी स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन स्लैश वीबी स्क्रिप्ट। तो जो भी हमारी लैंग्वेज है और उसके आगे किस तरीके की फाइल हमने क्रिएट करी है वो हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी सिंपल टेक्स्ट फाइल ही है तो यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो वरना डिफॉल्ट रहने दे सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ टैग क्रिएट किया है हमने, कुछ भी वर्किंग इंप्लीमेंट नहीं करवाई। अब अभी मैंने आपको कहा जो व्हाइट एरिया हमारे पास होता है वो कहलाता है डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट पे अगर वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है जो कहलाता है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लीटली लोअर केस में आपको लिखना है, प्री डिफाइंड है, केस सेंसिटिव चीजें काम करती हैं। अब यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड अगर हमें काम में लेने होते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लिखते हैं और फिर मेथड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला मेथड आज देख रहे हैं जो कहलाता है राइट। अब मेथड है तो उसके बाद पैरेंथेसिस तो आएंगे ही। अब ये राइट मेथड क्या करता है, कभी भी हमें किसी भी तरीके का मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो, कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो, किसी भी तरीके का डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का राइट मेथड हमें काम में लेना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर जो भी हमारा मैसेज है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया जावा। अब यहाँ पे फाइल को सबसे पहले हमें सेव करना है, वापस से ब्राउजर पे जाएंगे और फाइल को हम यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे जावा मेरे पास में लिखा हुआ आ गया है। अब चाहे हमें 15 मैसेजेस प्रिंट करवाने हो, 20 मैसेजेस प्रिंट करवाने हो, चाहे जितना भी डेटा प्रिंट करवाना हो, एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करवाना है, मैं सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बस मैसेज को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, दैट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप किया है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के राइट मेथड को यूज करके मैं स्क्रिप्ट एज अ मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रही हूँ। फाइल को सेव कर लेते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट पूरा मैसेज हमारी स्क्रीन पर आ गया है। अब यहाँ पर एक और चीज, उसके बाद किसी को भी कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर करती हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना था तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइप दे दिया, दूसरा मैसेज डिस्प्ले करवाना था तो मैंने यहाँ पे एक और बार डॉक्यूमेंट डॉट टाइप दे दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे अब इस जावा और स्क्रिप्ट को एक साथ में नहीं बल्कि अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो अलग लाइन के लिए अभी तक आप जो कंसेप्ट पढ़ते आए हो वो है /n। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर /n काम नहीं करता है। आपने HTML CSS में वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है तो शायद आप फेमिलियर होंगे कि जो ब्राउजर होता है वो /n और /t यानी कि एस्केप सीक्वेंसेस को वो सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर हम उन्हें काम में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है, दैट इज BR टैग। BR टैग का यहाँ पे मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे अगर मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे मुझे BR टैग को भी काम में लेना होगा। अब यहाँ पे BR टैग हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली ओपनिंग हमारा एंगुलर ब्रैकेट BR और फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, हो गया BR टैग। लेकिन हमारी फाइल क्या है, हमारी फाइल है जावास्क्रिप्ट की फाइल। जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम HTML के टैग्स को डायरेक्टली कभी भी काम में नहीं ले सकते। हमें यहाँ पे हमेशा जावास्क्रिप्ट के टैग्स को डबल कोट्स के अंदर ही काम में लेना है। अब मुझे ये लाइन ब्रेक क्या करना है, मेरे डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करवाना है। तो डॉक्यूमेंट पे कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का राइट मेथड और डबल कोट्स में जो भी डेटा है, तो यहाँ पे चाहे मैसेजेस हो या हमारे पास में HTML का कोई भी टैग हो, सारी चीजें आएंगी डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अब सिंपल फाइल को सेव कर दिया है और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए जावा हमारे पास में एक लाइन में आ रहा है, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया और फिर स्क्रिप्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे सिंपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमने एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे पास में एक तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेस में अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक ही मेथड है, राइट मेथड। प्री डिफाइंड मेथड है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर। सो दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ पे हमने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया है। इस पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? अब देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल था बहुत ही सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने का। अब जो मुझे जावास्क्रिप्ट की वर्किंग है वो क्या है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अट्रैक्टिव डेटा को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मुझे कुछ डेटा बोल्ड में, कुछ इटैलिक में, कुछ हाईलाइट होके आना चाहिए, कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ऑप्शन है, लेकिन फॉर्मेटिंग जो टेक्स्ट होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो तो HTML के अंदर होता है, और HTML के टैग्स को हम जावास्क्रिप्ट में काम में ले सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है मेरा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का। अब सेम एज लास्ट एग्जांपल, इन पेज इम्प्लीमेंटेशन ही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। HTML हेड और बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को मेंशन किया है। स्क्रिप्ट का वही सेम एट्रीब्यूट टाइप है, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। टेक्स्ट का मतलब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज को यूज करके। अब यहाँ पर मेरे पास में 4 डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट है अलग अलग मैसेजेस को प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को काम में लिया है और अर्थ एज अ मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है, लेकिन मुझे इसे सिंपल नहीं प्रिंट करवाना, मुझे इसे थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, मतलब बोल्ड के अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे बोल्ड टैग भी हमारा कोट्स में आएगा और मैसेज भी, तो यहाँ पे अलग अलग मेंशन करने के बजाय हम सिंगल एक कोट्स मेंशन कर सकते हैं और उसी में सारा डेटा आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोट्स को ओपन किया है, बोल्ड टैग को स्टार्ट किया, फिर मेरा मैसेज लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया। अब हर एक मैसेज जो है मेरा वो अलग अलग लाइन के अंदर आना चाहिए, तो मैंने उसके बाद BR टैग भी मेंशन कर दिया है। सिमिलरली एक और मेरे पास में डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो मेरा मैसेज है दैट इज जुपिटर। अब इस जुपिटर को मुझे इटैलिक के अंदर डिस्प्ले करवाना है। इटैलिक के लिए आई टैग हमारे पास में होता है, तो यहाँ पे आई टैग को मैंने ओपन किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया दैट इज जुपिटर, और फिर आई टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे और भी मैसेजेस हैं, वो भी मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर ही डिस्प्ले करवाने हैं, तो फिर से BR टैग। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स एज वेल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए जो टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करवाना है वो है वीनस, और अब ये आना चाहिए लाइन यानी कि अंडरलाइन के फॉर्म में आना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास में यू नाम का टैग ऑलरेडी अवेलेबल, तो यू टैग को ओपन किया है, फिर मैंने टेक्स्ट लिखा जो मुझे प्रिंट करवाना है और फिर यू टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद एक और मैसेज आ रहा है, तो मैंने फिर से BR टैग को काम में लिया है। लास्ट स्टेटमेंट है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर मुझे अगेन एक मैसेज दैट इज सैटर्न प्रिंट करवाना है, और अब यहाँ पे मुझे बोल्ड और इटैलिक दोनों इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने बोल्ड टैग को स्टार्ट किया, फिर मैंने इटैलिक टैग को स्टार्ट किया, फिर मेरा मैसेज, ये इटैलिक टैग क्लोज और फिर ये बोल्ड टैग क्लोज। अब मैंने यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप चाहो तो जिस सीक्वेंस में ओपन किया है उस सीक्वेंस में क्लोज भी कर सकते हो, मतलब पहले बोल्ड को क्लोज कर दो और फिर इटैलिक को क्लोज कर दो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारा डेटा प्रॉपरली प्रिंट होगा। अब इस फाइल को भी अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल राइट क्लिक और उसके बाद ओपन इन ब्राउजर। तो js2.html फाइल जो है मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। तो देखिए सबसे पहले जो अर्थ है वो बोल्ड के अंदर, जुपिटर इटैलिक के अंदर, वीनस अंडरलाइन है, और जो सैटर्न है वो मेरे पास में बोल्ड और इटैलिक दोनों में आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में डेटा पे फॉर्मेटिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आई होप आउटपुट और प्रोग्राम दोनों सबको क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इन पेज के दोनों एग्जाम्पल्स तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। एक्सटर्नल कैसे होता है मैं उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ। फ्यूचर में चल के हम एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस बहुत सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर आप चाहो तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वर्किंग सब में सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मतलब मेरे पास में एक्सटर्नली एक फाइल क्रिएटेड होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की,
जावास्क्रिप्ट की अगर हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है हमारे पास में .js। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, बस एक्सटेंशन .js होगा। अब यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट टैग वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना पड़ता, बस जो वर्किंग करवानी है वो वर्किंग हमें डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के अंदर मुझे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अभी तक हमने यही वाला पार्ट कवर किया, तो मैं यहाँ पे भी मैसेज ही डिस्प्ले करवा रही हूँ। मैसेज है मेरा हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के राइट मेथड को मैंने काम में लिया है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। डबल कोट्स में हेलो, br और वर्ल्ड मैंने मेंशन किया। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, br टैग की हेल्प से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होगा और फिर हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी भी एक्सटर्नल फाइल को अगर हम क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली JS फाइल कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, हम इसे एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ती है और उस HTML फाइल के अंदर हमें JS वाली फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो वाली फाइल हम देख लेते हैं। अब देखिए, सेम एज द प्रीवियस टू एग्जांपल्स, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल और बॉडी टैग को मैंने काम में लिया है और अब यहाँ पे मैंने फिर से स्क्रिप्ट टैग को काम में लिया, लेकिन स्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी external.js के अंदर, तो यहाँ पे हम उसका कोड मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस फाइल का पाथ मेंशन करेंगे जो हमें यहाँ पर इंक्लूड करवानी है। जैसे कि हम लोग इंक्लूड stdio, इंक्लूड कनायो लिखते थे, तो printf, scalf, getch और scalar scar वाले फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते थे। उसी तरीके से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है तो उसके लिए काम में लिया जाता है src एट्रीब्यूट, विच स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन किया है और इसके src एट्रीब्यूट को मैंने काम में लिया है और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे दिया है मेरी फाइल का नाम, दैट इज external.js। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी external.html और .js दोनों जो फाइल्स हैं वो सेम फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नाम लिख दिया है। अगर दोनों फाइल्स आपकी अलग अलग फोल्डर्स के अंदर प्रेजेंट हो तो फिर आप यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन कर सकते हो, जैसे C:/ फोल्डर का नाम, फिर स्लैश फोल्डर का नाम, फिर स्लैश फाइल का नाम, वो पूरा पाथ भी आप दे सकते हो। लेकिन सेम फोल्डर है तो पाथ मेंशन करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेम फोल्डर में सर्च कर देगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में src एट्रीब्यूट है उस पाथ मेंशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्क्रिप्ट टैग में इस फाइल के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया है एंड ओपन इन ब्राउजर। अब मैंने एग्जीक्यूट HTML वाली फाइल को किया है, लेकिन जो मेरा डेटा आ रहा है देखिए वो .js में से आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सटर्नली यानी कि कहीं और पे क्रिएट कर सकते हैं और फिर HTML वाली फाइल के अंदर हम उसे काम में ले सकते हैं। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग जो है, ये स्क्रिप्ट टैग जो मैंने क्रिएट किया है ये मेरी इस फाइल को डेडिकेटेड, तो मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का डेटा बीच में नहीं लिख सकती। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि चलिए मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट लिख देती हूँ, तो यहाँ पे एक और मैसेज आ जाएगा मेरे पास में। सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 2021, ठीक है। अब मैंने सेव किया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी आ जाए और फिर 2021 भी डिस्प्ले हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को इस फाइल को डेडिकेट कर दिया है, तो इसके बीच में अगर कुछ भी डेटा लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मुझे तो डेटा एग्जीक्यूट करवाना है, एक्सटर्नल वाला पार्ट भी मुझे इम्प्लीमेंट करना है और इंटरनल वाला पार्ट भी मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट टैग को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी डेटा प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये external.js के लिए काम करेगा और ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये इस वाले स्टेटमेंट के लिए काम करेगा। इसके अंदर अलग से और स्टेटमेंट्स हम मेंशन नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर इस फाइल को अपने एग्जीक्यूट करती हूँ तो दोनों मेरे पास में मैसेज आएंगे, ये मेरा हेलो वर्ल्ड है और ये है मेरा 2021। तो यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो वो टैग कोई और स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं कर सकता, कोई और स्टेटमेंट्स इंक्लूड करवाने हैं तो फिर अलग से स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करना। तो ये है हमारे दोनों तरीके के इम्प्लीमेंटेशन, एक्सटर्नल एंड इन पेज। अब दोनों तरीके के इम्प्लीमेंटेशन में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है
तो आप अभी पूछ लो।